What's up, people? Welcome back to another video. You can probably see from my face that my paper has not went as expected, but it is what it is. Okay, set 3 I had जैसा मेरा होता है normally और ठीक है चलो आओ बताता हूँ. So, Mr. Mathematics. Overall review, I would say the paper was hella lengthy. Okay, really lengthy. मैं लास्ट की 3 मिनट बची थी तब तक लिख रहा था, 3 या 4 मिनट कुछ बची थी तब तक लिख रहा था. एंड आई डिड नॉट गेट टाइम टू लाइक वो हाईलाइट करना और वो सब होता है ना, उसका कुछ टाइम नहीं मिला मुझे. थोड़ा सा ऐसे अंडरलाइंस किया है, फॉर्मूले लिखे हैं राइट साइड और कुछ राइट साइड क्या लेफ्ट साइड राइट साइड और कुछ जैसे 5 मार्कर्स जो है मैंने वो पहले किए थे तो उसको थोड़ा अंडरलाइन कर रखा है. बट भाई पेपर लेंदी तो काफ़ी था. मैं MCQs का बताता हूँ. मैंने इसमें D किया, ठीक है. इसका नल मैट्रिक्स, इसका C, इसका B, इसका B, उसके बाद इधर मैंने B किया है. ये कोई बताना भाई इसका क्या आंसर आया है, ठीक है. इसमें मुझे जानना है इसका आंसर क्या है. तो इसका मैंने B किया, राइट. फिर इसका D किया, ओके. इसका C, इसका D और इसका भी D. इधर मुझे पता ही नहीं है E of x क्या होता है भाई. मैं सोचूं what does he mean E of x, बट अपेरेंटली पढ़ाते हैं E of x क्या होता है. तो मैंने तो नहीं पढ़ा था, मैं सबका सम करके 1 लिख के आ गया. मैंने सोचा E of x वो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा शायद. मैं सोचा टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होता है, सम करने पे भी 1 आ रहा है तो ठीक है 1 लिख देते हैं. मगर नहीं आ रहा था वो, तो ठीक है. ये वाला MCQ एक गलत है, 100% वाला श्योर जो मैं हूँ वो. एंड अब मुझे कन्फ्यूजन है कि शायद सिर्फ यही गलत है. मैंने बाय द वे इसमें पूछ के मैंने बताया कि नहीं बताया पता नहीं, मगर मैंने इसका आंसर B किया है. हाँ मैंने बताया शायद, हाँ. उसके बाद वेक्टर वाले में 5 आंसर आया. इसका मुझे आंसर आया C है मोस्ट प्रॉब्ली इसका C. हाँ C आया था मेरा. इसका आंसर B होगा. प्लस माइनस पाई बाई 3 नहीं होगा क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसलिए इसका आंसर B आना चाहिए. सिर्फ पाई बाई 3 मोस्ट प्रॉबेबली. नाउ आई डोंट नो, ठीक है. ये सिर्फ मेरा सोच है, आप लोग बताना आपने क्या किया, ठीक है. इसका आंसर मैंने किया आई थिंक C, ठीक है. और ये प्लीज़ कोई बता देना मुझे, इसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ. इसका आंसर C है. इसका मैंने B किया क्योंकि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होगा मगर हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो इसलिए B इज़ अ सबसेट ऑफ A. तो उस हिसाब से ये वाला डायग्राम सही हो जाएगा. इसका B ना, इसका AB इक्वल टू BA, इसका D और इसका भी D. सो दीज आर माई आंसर्स. अब तुम लोग बताना मुझे क्या है तुम्हारा भाई MCQ का आंसर्स. मुझे कुछ बताना अगर कोई गलत है तो कि हाँ मैंने तेरा ये गलत है ऐसे करके व्हाटएवर. उसके बाद सेक्शन B, ये वाला इसका आंसर मुझे ऐसा आया कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ A ये इंक्रीजिंग ही होगा, ऐसा मुझे आया. बिकॉज साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, कॉस एक्स आया, कॉस एक्स माइनस A, और बाद में उसका भी डिफ्रेंशिएशन करो, माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है. माइनस साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन 1, सो प्रॉबेबली नहीं यार, पर R पे कैसे इंक्रीजिंग हो जाएगा. माइनस साइन एक्स इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1, अरे लेस देन 0. माइनस साइन एक्स कैन बी ग्रेटर देन 0. मिड पेपर क्राइसिस हो रहा है गाइस. देखो मैं अब चेक नहीं कर रहा, मैं बस ओवरऑल रिव्यू दूंगा, ठीक है. मुझसे ये हो गया उसके बाद ये भी हो गया. ये नहीं हो पाया मुझसे, पूरा सॉल्व नहीं हो पाया मैंने क्योंकि सेक्शन C लास्ट में किया था. वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी. मुझे सेक्शन C पहले कर देना चाहिए था. पहले एज इन मैंने क्या किया, MCQ के बाद सेक्शन D, फिर सेक्शन E और बाद में सेक्शन B और फिर सेक्शन C. पर उससे अच्छा मुझे C पहले बाद में B करना चाहिए था, तो थोड़ा हो भी जाता भाई. ये शायद क्लिक हो जाता, वो टाइम पे ज़्यादा टाइम बचा था इसलिए. बट ठीक है कोई ना. फिर LPP ये भाई ये बड़ा अजीब सा है. इसका जो फिजिबल रीजन बनता है वो अनबाउंडेड है, ऐसे है पूरा का पूरा. वो जो एक छोटू सा ट्राइंगल बनेगा इनको प्लॉट करके, उनमें नहीं मगर ऐसे अनबाउंडेड सा आ रहा है. सो वाओ CBSE, ग्रेट क्वेश्चन.
इसका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट इंडिपेंडेंट आया, ठीक है। फिर इसमें मैं पक्का कुछ ना कुछ लोचा मार के आया हूँ भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, मगर सिर्फ फाइनल आंसर गलत है तो आई होप सिर्फ आधा मार्क काटे, या 1 मार्क काटे, आई डोंट नो। इसकी बात नहीं करेंगे, ओके, नहीं ही करेंगे। पर इसकी बात करो भाई, ये आई गेट इट कि ये पूछा हुआ है सीबीएसई ने, मगर कैसे पूछ सकता है यार। मैं आज सुबह देख के गया था ये, ठीक है, इसलिए मुझे आ गया, मगर हाँ भाई मैं किधर था, मुझे बाहर जाना पड़ा, बट हाँ बेसिकली मैं सुबह सुबह देख के आया था इसलिए मुझे क्लिक हो गया। नहीं देखा होता तो नहीं होता भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, बट ठीक है, ओके। वो हो गया। फिर इसमें मैं गलती करके आया हूँ, AOI वाले में आई एम प्रिटी श्योर मैं गलती करके आया हूँ। ये फिर ठीक है, हो गया। 36 वाला भी इजी था। आई एम सो हैप्पी इक्विवेलेंस क्लास नहीं पूछा, क्योंकि मुझे वो देखना था पर नहीं देख पाया मैं। कोई मुझे प्लीज़ ये ए वाले का आंसर बताना प्लीज़, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही सिंपल और 2 मार्क का क्वेश्चन है भाई। मेरे दोस्त ने मुझे कुछ तो बताया और इट्स लाइक समथिंग लाइक आई डोंट नो 20% ऑफ, 60%, 10% ऑफ, 30%, ऐसा कुछ ना कुछ आई डोंट नो लाइक है, ठीक है। और ये फिर आ गया, तो हाँ जी ये था मैथ्स। सो भाई ओवरऑल अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 85 से 90 के बीच, आई डोंट थिंक सो 90 के ऊपर जा पाएंगे इसमें। फुल का टारगेट था भाई, 8 दिन मिले थे पढ़ने को, बट क्या करें अब, ठीक है, जैसा गया वैसा गया। मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को। तो ठीक है, तुम लोग बताओ भाई कैसा गया तुम्हारा पेपर, ठीक है। डोंट वरी, मैं डिप्रेस नहीं हो गया हूँ, आई एम जस्ट सैड कि आखिरी अटेम्प्ट टू अ गुड मैथ पेपर ऑल्सो वेंट बैड, बट ओके, ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या करना है। बोलने में भी शर्म आ रहा है भाई, इंग्लिश में फोड़ेंगे अब, क्या पता इंग्लिश और CS में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब। आज मैं लाइव नहीं आऊँगा मोस्ट प्रॉबेबली, कल से वापस से लाइव चालू करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।